सुरक्षित जीवन से जुड़ा है परिवार हमारा और सबकी सुरक्षा से है स्वास्थ्य हमारा। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, निर्णायक मंडल और शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों। मैं कैडेट समीर खान रमन सदन की ओर से प्रवेश संख्या 4090 आज एक विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं कि सरकार को ज़्यादा पैसे स्वास्थ्य पर नहीं सुरक्षा के क्षेत्र में लगाने चाहिए। जी हाँ, सरकार को बिल्कुल सुरक्षा पर ही लगाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमें पड़ोसी के रूप में सांप मिले हैं और इनसे बचने के लिए हमें सुरक्षित रहना होगा, वरना बिना सुरक्षा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश दुश्मनों से घिरा हुआ है और इन्हीं दुश्मनों की वजह से हमारे देश को 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। एक 1972 में और एक 1999 और एक 1965 चाइना के खिलाफ, जो कि हमारा देश बहुत ही बुरी तरीके से हारा था चाइना से। क्यों हारा था? क्योंकि हमारे भारत देश के पास मजबूत सुरक्षा नहीं थी। अब अगर भारत देश सुरक्षा के ऊपर पैसे खर्च नहीं करेगा तो क्या पता कब चाइना भारत के पास दोबारा हमला कर दे। अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 दशकों में चाइना ने अपनी सेना को अधिक बढ़ा दिया है और सुनने में आता है कि सबसे ज़्यादा फौज चाइना के पास ही है और अधिकतर चाइना के लड़ाकू जवान किसी भी बगैर हथियार के लड़ सकते हैं और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसलिए वह हमेशा अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्र को हथियाने की कोशिश में लगा रहता है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बात करूं हथियारों के मामले में तो हमारा भारत देश तो अपने पड़ोसी देश से भी पीछे है। जहां भारत देश के पास लड़ाकू जहां हमारे भारत देश के पास लड़ाकू विमान 900 हैं, वहीं हमारे पड़ोसी देश के पास चाइना के पास 2100 हैं। और बात करें टैंकों के तो जहां पड़ोसी देश चाइना के पास 9000 टैंक हैं, वहीं हमारे भारत देश के पास 5870 टैंक हैं। इसलिए अगर इन्हीं हथियारों की वजह से आज हमारे भारत देश के लिए चाइना एक खतरनाक देश बना हुआ है। इसलिए मैं बार अध्यक्ष महोदय यही बोलना चाहूँगा कि सरकार को ज़्यादा पैसे स्वास्थ्य पर नहीं सुरक्षा के क्षेत्र में लगाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा देश अभी से ही क्षेत्र पर पैसे लगाना चालू कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि लड़ाइयाँ और हमले की संभावनाएं कम होंगी और लड़ाइयाँ और हमले की संभावना कम होगी। और अभी आसार है कि रसिया पोलैंड पर भी हमला करेगा। यह सुनते ही पोलैंड ने क्या किया? पोलैंड ने अपनी सुरक्षाएं मजबूत कर ली और सेनाओं पर पैसे लगाने शुरू कर दिए। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय बार यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार को ज़्यादा पैसे स्वास्थ्य पर नहीं सुरक्षा पर करने चाहिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो स्वास्थ्य रहकर क्या फ़ायदा। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय बार यही बोलना चाहूँगा कि सरकार को ज़्यादा पैसे स्वास्थ्य पर नहीं सुरक्षा पर करने चाहिए। धन्यवाद। सरकार को ज़्यादा पैसा सुरक्षा में नहीं बल्कि स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी पता है कि अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सुरक्षा कैसे होगा। सुप्रभात। आज के इस बात पर प्रतियोगिता में उपस्थित माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक मंडल, निर्णायक मंडल और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। मैं कैडेट प्रेरण नखंडा प्रवेश संख्या 4127 कक्षा 12वीं टैगोर सदन की ओर से आज के विषय सरकार को ज़्यादा पैसा स्वास्थ्य में नहीं बल्कि सुरक्षा में खर्च करना चाहिए, इसके विपक्ष में अपना मत रखूंगा। स्वास्थ्य सेवा सरकार की एक बुनियादी जिम्मेदारी है। हालांकि शत्रुतापूर्ण आक्रामकता के खिलाफ, सीमावर्ती देशों के खिलाफ देश की रक्षा करना महत्वपूर्ण है
और इसीलिए रक्षा पर उपयुक्त रूप से खर्च करना बहुत जरूरी है। आंतरिक रूप से देश की रक्षा और देश का स्वास्थ्य दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पता है कि कोविड-19 जो हाल ही में खत्म हुआ है, उसकी वजह से कई देशों में बहुत सारे बीमारियां और कष्ट झेलने पड़ी है। अस्पतालों में बिस्तरे, कर्मचारियों आदि की कमी थी। इसकी शिकायत देश देश में भरी पड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, देश में भारत में सिर्फ 60% केंद्रों में सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि 5% के पास कोई भी नहीं। सिर्फ 20% भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक पैटर्न को पूरा करते हैं। और देखा जाए तो 2018 से 19 में आवंटन में 200 करोड़ रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई। उसके साथ साथ ही NHA के अनुसार लगभग 800 रुपए खर्च देखी गई, क्योंकि जगह जगह की सार्वजनिक संस्थानों की उन्नयन देखी गई। मेरे प्रतिनिधियों को मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ मैं मानता हूँ कि देश के विकास के लिए सुरक्षा बहुत मायने रखती है। सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि देश में की बॉर्डर में जो सिपाही हैं वो सिर्फ देश की रक्षा करें। सुरक्षा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा आदि, जिसको हमें महत्व देना चाहिए। पर हमें ये बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि स्वास्थ्य ही धन है। बिना स्वास्थ्य के कोई भी संभव नहीं है। धन्यवाद। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कैडेट प्रिंस कुमार, प्रवेश संख्या 4074, नेताजी सदन की ओर से आज के विषय सरकार को ज़्यादा पैसे स्वास्थ्य में नहीं सुरक्षा में करना चाहिए के पक्ष में अपनी विचार देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप सबको क्या लगता है कि सरकार को ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र में खर्च करना चाहिए, स्वास्थ्य में या सुरक्षा में? अगर आप स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे विचार सुनने के बाद फिर तय कीजिए कि सरकार को ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। तो सुरक्षा हम जब भी सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे ख्याल में राष्ट्र सुरक्षा के बारे में आता है। पर दोस्तों, सुरक्षा का मतलब सिर्फ राष्ट्र सुरक्षा नहीं होता। वे हमारे जीवन के आजकल के जीवन में कई सारे हो सकते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि इंटरनेट का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण साइबर क्राइम रेट काफ़ी बढ़ गया है। इसमें अपराधी स्कैम या फ्रॉड या साइबर बुलिंग के द्वारा लोगों को मानसिक तनाव देते हैं, जिसके कारण कई लोग आत्महत्या तक कर बैठते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो सरकार स्वास्थ्य में खर्चा किसके लिए करेगी? इसीलिए सरकार को सुरक्षा में ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा हमारी पहली ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि सुरक्षा एक कवच है और उसके अंदर रहने वाले लोग स्वस्थ। तो अगर कवच ही मजबूत नहीं रहेगा तो उसके अंदर रहने वाले लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे? फिर भी हमारे कुछ मित्र यह मानने को तैयार नहीं कि सरकार को ज़्यादा खर्च सुरक्षा में करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं भारत के सुरक्षा बजट के बारे में बात करना चाहूँगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा देश सुरक्षा के मामले में कितना पीछे रह गया है। भारत पिछले साल सुरक्षा के क्षेत्र में 4.78 लाख करोड़ रुपए खर्च किया,
इस साल 10% बढ़ोतरी के बाद उसे 5.25 लाख करोड़ करने का दावा किया है, जबकि चीन का सुरक्षा बजट भारत के सुरक्षा बजट के 3 गुना है। चीन ने पिछले साल अपने सुरक्षा बजट में 209 अरब डॉलर खर्च किया और इस साल 7.1% बढ़ोतरी के बाद उसे 230 अरब डॉलर करने का प्रस्ताव किया है, जो कि भारतीय रुपए में 17.57 लाख करोड़ रुपए है। यही कारण है कि जंग के दौरान हमारे देश के जवानों को कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि हाल फिलहाल में हुए गलवान इंसिडेंट में हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर और उनके साथ 20 जवानों की मृत्यु हो गई। हालांकि हम वो जंग जीत गए, लेकिन अगर सरकार सुरक्षा पर ध्यान देती तो हमें अपने जवानों को गंवाना नहीं पड़ता। सेना हमारे लिए दिन रात सीमा रेखा पर तैनात रहती है ताकि हम सुरक्षित रह सके, लेकिन अगर वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ना हम यहाँ चैन से खा पाएंगे, न चैन से सो पाएंगे, न चैन से बैठ पाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय, अब आप बताइए, क्या इस हाल में हम में से कोई भी स्वस्थ रह पाएगा? आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार सुरक्षा पर खर्च नहीं करेगी तो पहले की तरह फिर हमारा देश किसी दूसरे देश की गुलामी कर रहा होगा। धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों के लिए अक्षय कुमार प्रमाण सदन लगभग 24 लाख भारतीय इलाज किए जा सकने वाली बीमारियों से मारे जाते हैं। भारत का चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 1000 में से 40 है। ज्यादातर मरीज अस्पतालों में बस अच्छी स्वास्थ्य सेवा ना मिलने की वजह से मारे जाते हैं और फिर भी मेरे कुछ मित्र इस बात पर अड़े हैं कि स्वास्थ्य पर खर्च करना जरूरी नहीं। सुप्रभात। सभा में उपस्थित माननीय ऑफिसर्स, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली, मेरे विपक्षी दल और मेरे समक्ष बैठे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज इस मनभावक सुबह में मैं अभिषेक कुमार सिंह रमन सदन का नेतृत्व करते हुए आपके समक्ष इस विषय पर, जो यह कहता है कि सरकार को ज्यादा पैसे स्वास्थ्य पर नहीं सुरक्षा पर लगाना चाहिए, पर चर्चा करना चाहता हूँ। और इसके प्रति अध्यक्ष महोदय, मेरी ओर से हमेशा विपक्ष में ही सब निकलेंगे। अध्यक्ष महोदय, भारत स्वास्थ्य सेवा के मामले में 195 देशों में 154वीं पैदान पर है। यहाँ तक कि यह अपने ही छोटे पड़ोसी देशों से पीछे है। एक सवाल मैं अपने पक्ष वाले दलों से करना चाहता हूँ जो इस विषय के पक्ष में है। अगर हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो क्या बिना सिपाहियों के ये हथियारें और मशीनें देश की सुरक्षा के लिए काफी है? इसलिए मैं यह बार बार कहता हूं कि सरकार को ज्यादा पैसे स्वास्थ्य में ही लगाने चाहिए। मेरे मित्र, जब देश ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो सुरक्षा रखकर क्या कर लेंगे? अध्यक्ष महोदय, ऐसे कितने देश हैं जिनके पास उतनी मजबूत सुरक्षा नहीं है, लेकिन अपने स्वस्थ नागरिकों की वजह से कितनी तरक्की कर रही है। इसमें मैक्सिको, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। आप अपने घर का ही उदाहरण ले लीजिए। आप अपने घर में सुरक्षा कर्मी रखें या ना रखें, पर चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, उसमें रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सुरक्षा पर पैसा लगाएं या ना लगाएं, पर स्वास्थ्य पर पैसा लगाना कितना जरूरी है। अगर आज सरकार स्वास्थ्य पे ध्यान देती तो आज कोरोना काल में लोगों को बेड्स और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरना ना पड़ता। अगर आज सरकार स्वास्थ्य पे खर्च करती तो आज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वह दर्दनाक घटना नहीं हुई रहती, जिसमें 60 बच्चों ने अपने प्राण खो दिए क्योंकि सरकार द्वारा ऑक्सीजन का भुगतान ना करने पर सप्लायर द्वारा सप्लाई बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय,
भारत अपने जीडीपी का बस 1.3% ही अपनी स्वास्थ्य सेवा में लगाता है, जो कि सबसे कम खर्च करने वाले देशों में से एक है। वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका जैसे विकसित देश अपने जीडीपी का 9% और 17% स्वास्थ्य में लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर भारत को एक शक्तिशाली और विकसित देश बनना है तो स्वास्थ्य पर पैसा लगाना बेहद जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मेरे मित्र ने साइबर सुरक्षा के बारे में बात किया, तो मेरे मित्र एक बात बताइए, साइबर सुरक्षा के लिए भी तो मानसिक स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। जब मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो साइबर सुरक्षा कैसे हो जाएगी? अध्यक्ष महोदय, गांव वाले क्षेत्रों में लगभग 60% अस्पतालों में बस एक डॉक्टर है और 5% में यह आंकड़ा 0। यह कैसा स्वास्थ्य सेवा है? अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य में पैसा लगाने से बस जिंदगियां नहीं बचती, ये हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारता है। जब जनसंख्या स्वस्थ रहेगी तभी तो काम करेगी और तभी तो उत्पाद होगा, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। अंततः अध्यक्ष महोदय, मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि सरकार को ज्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य में ही लगाने चाहिए, ना कि सुरक्षा पर। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सर्वप्रथम सुप्रभात। सभा में उपस्थित माननीय प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल, अध्यक्ष महोदय और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं कैडेट राजकुमार फ्रांसिस प्रवेश संख्या 3998 टैगोर सदन पक्ष की ओर से बोलने जा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार को ज्यादा पैसा सुरक्षा में लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज हम 75 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, उन्हीं के बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक बनकर गर्व से जी रहे हैं। हर भारतीय को आज़ादी की कीमत मालूम है। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, उसे कोई खोना नहीं चाहता। अगर हम इतिहास को पलटकर देखें तो हमें यह सबक मिलता है कि सरकार को ज़्यादा पैसा सुरक्षा में निवेश करना चाहिए। इस दौरान सरकार को ज़्यादा पैसा सुरक्षा में निवेश करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज के संदर्भ में सरकार अगर हम इतिहास को पलटकर देखें तो ये कैसा देश होगा जिसमें सरकार खाली स्वास्थ्य में ही पैसा खर्च करेगा, सुरक्षा में नहीं। अध्यक्ष महोदय, भारतीय उपमहाद्वीप के दौरान अंतिम में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को ज़्यादा पैसा स्वास्थ्य में नहीं, सुरक्षा में करना चाहिए। अगर देश सुरक्षा ही नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य रहेगा क्या फायदा? धन्यवाद।